चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर अगर कोई भी मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद उनसे पूछते, चाय तो नहीं पियेंगे ना? नुकसानदेह है ना? शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? बिस्किट वाली दुकान बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला अभी तेल गरम कर रहा है, काफी वक्त लगेगा। आप इतनी देर तो नहीं बैठेंगे ना? वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर के बाहर एक फकीर ने आवाज लगाई। चमन ने पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी कर दो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूंगा। जाओ दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बेकार लोग मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ न खा सके। इतना कहकर वो वहां से चला गया। चंद रोज बाद चमन के मैदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो चीख चीख कर रोने लगा। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने हदायत की कि 10-15 दिन अस्पताल में रुकना पड़ेगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते हैं तो सब कुछ ठीक आता है। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बाद भी तबीयत संभलने को नहीं हो रही। रंग पीला पड़ा जा रहा था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। उनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते उनकी आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो देग के पास बैठे हैं और पुलाव तकसीम कर रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चचा चमन ने घर वालों से मशवरा किया कि 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आएगा। घर वालों ने खर्चा बताया तो खर्चे का सुनकर चचा चमन थोड़े परेशान हो गए। फिर सोचा कि शायद खैरात से ही मैं ठीक हो जाऊं। आखिरकार उन्होंने इतवार की दोपहर ये मुश्किल मरहला भी तय कर ही लिया। उन्होंने 10 किलो की चावलों की देग बनाकर तकसीम की। चचा चमन अब काफी पुरसकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता फिर वही दर्द मनहूस शुरू हो जाता। यूं कई दिन बीत गए। एक शाम किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चचा चमन भागकर बाहर गए तो वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उसका बाजू पकड़कर घर के अंदर ले आए। फौरन ही उसने अपने बड़े बेटे को भेजकर होटल से मुख्तलिफ किस्म के खाने मंगवा लिए। कुछ ही देर में लड़का मुख्तलिफ किस्म के खाने ले आया। फिर चचा चमन ने और उस फकीर ने पेट भर कर खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ते के इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल सेहतयाब हो गए।